हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको 8.1 मैंने बता दी थी। 8.1 और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बनाना सिखा दी थी। आई होप आप सभी को आ गई होगी। अब 8.2 में हम कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा। मैथ्स को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बना ली थी, तो 8.2 में हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज करके वैल्यू पुट करनी है एंड देन उसका सॉल्यूशन करना है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इसमें आपको वैल्यू डालनी है, फिर नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो करना है। ठीक है, तो देखेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ऊपर तो कुछ सिंगल टर्म है तो हम उससे कुछ नहीं करेंगे। डिनोमीटर में कोई भी टर्म अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, इसका एलसीएम लेना है क्योंकि फ्रैक्शन में कभी भी कोई भी टर्म होती है तो बिना एलसीएम के उससे हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो अब हम एलसीएम लेंगे, 1/√2 को एज इट इज चलने देंगे। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, √3 एंड 1 का एलसीएम आएगा हमारे पास √3। ठीक है, √3 और 1 का एलसीएम आ गया √3। अब ऊपर 2 है, √3 की टेबल में √3 कब आता है, 1 टाइम्स, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई होगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है 1। 1 की टेबल में जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम क्या है, √3 कब आता है, √3 टाइम्स। ठीक है, √3 टाइम्स आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब हमें ये रूल पता है कि कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होती है, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 1/√2 एज इट इज रहेगा और ये हमारे पास आ गया 2 + 2√3/√3। तो कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शनल वैल्यू अपॉन में होती है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। 1/√2 एज इट इज रहेगा, ये ऊपर जाके अपोजिट हो जाएगा, √3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 2 + 2√3। क्लियर। अब इसे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 + 2√6। इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है, बोर्ड क्या कहता है या हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। हम पढ़ के आए हैं 9th में कि हमें अपोजिट, डिनोमीटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। डिनोमीटर में जो भी साइन चल रहा है उसके अपोजिट से। यहाँ क्या चल रहा है, सेंटर का साइन प्लस है तो इसे हमें किससे करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6। ठीक है, अब इसे हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे आगे। तो देखो, जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमीटर में एक ही आइडेंटिटी खुलती है, a + b a - b। a + b a - b की आइडेंटिटी हमें पता है, ये हो गया a + b, ये हो गया a - b, दोनों टर्म सेम है। तो डिनोमीटर में जब भी रैशनलाइज करेंगे एक ही आइडेंटिटी लगेगी, a² - b²। तो a हो गया हमारे पास 2√2 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 को हमें देखो लाइक टर्म ही आपस में मल्टीप्लाई होगी, रूट वाली टर्म रूट से ही मल्टीप्लाई होगी। 2 एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई होकर हो गया 2√6, 2 ऐसी रहेगा बाहर, √3 × √2 √6। उसी तरह से हमने ऐसे करा, -2√6 × 3 18। ये हो गया। अब हम इसे आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, 2√2 का स्क्वायर, देखो बाहर वाले नंबर का 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर करेंगे 2। यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, ऊपर 2√6, 6 को हम छोटा नहीं कर सकते, 18 को हम पेयरिंग करके, स्क्वायर रूट हमने पढ़ा है उससे पेयरिंग करके छोटा करेंगे। तो अब यहाँ पे 3 का पेयरिंग बन गया, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो ये हो गया 2√6 माइनस, यहाँ से 3 बाहर आएगा, 2 पहले सीधा तो क्या हो जाएगा 6√2 और नीचे हो गया 8 - 24। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। यहाँ पे पेयरिंग करा हमने, तो पेयरिंग करके ये 3 बार आ गया,
6√2 और नीचे आ गया 2 माइनस 8 माइनस 2। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बाकी इधर कर लूंगा। ये सब आपको क्लियर हो गया है, तो आगे का बचा हुआ सॉल्यूशन मैं इधर करूंगा इसे। ठीक है, सबसे पहले हमें वैल्यू पुट करनी है, उसे सिंप्लीफिकेशन करना है, और फिर जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो उसके आगे अब ये आ गया हमारे पास 2√6 माइनस 6√2 अपॉन माइनस 16। ठीक है, डिनोमीटर में कभी भी हम माइनस का साइन नहीं छोड़ते, तो डिनोमीटर में माइनस चल रहा है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर से एक तो 2 कॉमन आ सकता है और एक माइनस, तो हम -2 कॉमन लेंगे। अगर -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, -√6 और यहाँ पे हो जाएगा +3√2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होगी, प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, अपॉन -16। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 से काट दिया 8, तो ये आ गया आंसर। प्लस वाली टर्म को हमने पहले लिख दिया अपॉन 8। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है उसका आंसर ये है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट बताता हूं। ठीक है, फोर्थ पार्ट करेंगे अब हम। तो देखिए फोर्थ पार्ट राइट डाउन है यहाँ पे। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास है sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 इसकी वैल्यू होती है 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cot 45 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे भी ये टर्म फ्रैक्शन में है। कभी भी कोई टर्म फ्रैक्शन में होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। तो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हो गया 2√3, डिनोमीटर में भी एलसीएम दूसरे का भी हो गया 2√3। अब ये बच्चों को दिक्कत आती है एलसीएम में, तो अब देखेंगे यहाँ पे हमने एलसीएम से मैच करना होता है। ऊपर 1 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, एलसीएम का 2 आ रहा है, कौन सी टर्म नहीं आ रही है, √3, तो हम यहाँ पे √3 से उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम क्योंकि 2√3 इसका तो टेबल पढ़ नहीं पाएंगे, तो हमें एलसीएम से मैच करना होता है। तो हमारा एलसीएम आ रहा है 2√3, इसके नीचे 2 आ रहा है, एलसीएम का कौन सा पार्ट नहीं आ रहा, √3, तो हमें √3 से मल्टीप्लाई करनी है, +1 मल्टीप्लाई, यहाँ 1 आ रहा है, तो एलसीएम का कोई भी पार्ट नहीं आ रहा, तो हमें पूरे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3, -2, इसके नीचे क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, एलसीएम का √3 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही सेम डिनोमीटर में करेंगे। यहाँ इसके नीचे √3 आ रहा है, एलसीएम का कौन सा हिस्सा नहीं आ रहा, 2, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। +1, यहाँ पे 2 आ रहा है, एलसीएम का कौन सा हिस्सा नहीं आ रहा है, √3, तो हम इसे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। +1 आ रहा है, पूरा एलसीएम नहीं आ रहा है, इसका एलसीएम का पूरा पार्ट नहीं आ रहा है, तो हम पूरा 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारा एलसीएम कट जाएगा। अब इसके आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 2√3 -4, और ये हो जाएगा 4 + √3 + 2√3। अब हमें पता है लाइक टर्म को हमें ऐड करना होता है, तो ये लाइक टर्म है √3, तो इसमें बाहर वाले नंबर ऐड होते हैं, √3, ये अंदर नहीं है, √6 नहीं करेंगे इसे, √3, तो √3 को समझ लो x है, ये 2 और ये 1, तो क्या हो जाएगा 3x, यानी कि 3√3 -4 और नीचे 4, ये भी हो गया 2 + 1 3√3। अब इसे भी हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, तो अब हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज के लिए क्या होता है, डिनोमीटर का अपोजिट साइन लेना होता है। तो डिनोमीटर में हमारा प्लस चल रहा है तो माइनस से करेंगे, 4 - 3√3, 4 - 3√3। अब हमें जब भी हम रैशनलाइज करते हैं, हमें पता है डिनोमीटर में कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a + b, a - b, तो ये हो गया हमारे पास a² - b²। ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 को हम 3√3 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3√3, फिर -4, 4 से इस पूरी टर्म को करेंगे 4 - 3√3। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको आगे दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो
इसके आगे 4 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड √3 का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, ऊपर 3√3 को हम 4 से करेंगे तो बाहर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होगा 12√3। इसको हम इससे करेंगे -9 इंटू 3। इसी तरह से -4 से हम करेंगे -4 इंटू 4 -16 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस प्लस 12√3। तो लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, ये दोनों लाइक टर्म है। 12 प्लस 12 24√3 -27 -16 डिनोमीटर में आ गया 16 -27 24√3 इन्हें ऐड करेंगे क्या आएगा 43 नीचे आ जाएगा माइनस का 11। डिनोमीटर में कभी भी हमें नेगेटिव नहीं जोड़ना है तो अब हम क्या करेंगे ऊपर से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे हम -1 तो ये आ गया 43। इसे लिखेंगे -24√3 प्लस 43 अपॉन -11। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसको हम इतना ही छोड़ सकते हैं आंसर को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही छोड़ सकते हैं हम आंसर को। 43 को हम पहले लिख सकते हैं 43 -24√3 अपॉन 11। तो 8.2 में आपको क्या करना है, वैल्यू डालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज करके और सिंप्लीफिकेशन करना है। इस सभी को क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से आप बाकी पार्ट में भी वैल्यू डालेंगे, उसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पार्ट्स की तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।